क्लास 8 एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड के द्वारा निर्धारित है। एक बात गौर करेंगे कि इसकी प्रश्नावली 9.1 जो न्यू बुक चली है मैथमेटिक्स की, वो ये बुक है। इस बुक के क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन 9.1 का क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा है कि एक मेज की ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है और इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है। यदि इसकी समांतर भुजा 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं। इसमें दिया हुआ है भुजा ए बराबर 1 मीटर, बी बराबर 1.2 मीटर और एच बराबर 0.8 मीटर। तो पूछ रहा है कि ए यानी कि क्षेत्रफल बराबर व्हाट। सूत्र होता है क्षेत्रफल का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे शीर्षलंब या ऊंचाई। ये जो है सूत्र हो गया समलंब या समांतर क्षेत्रफल का, समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखते हैं 1/2 भुजाएं 1 प्लस 1.2 गुणे 0.8 1.2 गुणे 1.2 2.2 गुणे 0.8। अगर इसको कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं 1.1 से। 2 एकम 2 दशमलव 2 एकम 2 यानी 1.1 गुणे 0.8 11 8 88। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, अर्थात 0.88 मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल 34 cm स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 cm है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 cm लंबाई है तो दूसरे की लंबाई ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। यही देख लेते हैं 2 वाला कुछ जगह है तो यहाँ कुछ चीजें लिख लेते हैं। यहाँ भी क्या है, दो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए बराबर 10 cm, ए बराबर 10 cm, बी बराबर नहीं मालूम है क्योंकि कह रहा है कि समांतर भुजाओं की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, यानी बी बराबर हम लोग बी ही मान लेते हैं। आगे क्या दिया है, एच बराबर यानी कि ऊंचाई शीर्षलंब 4 cm है, एच बराबर 4 cm। उसके आगे दिया है क्षेत्रफल बराबर 34 cm, क्षेत्रफल 34 यानी कि ए बराबर 34
cm स्क्वायर। यही सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होता है a बराबर 1/2 a प्लस b गुणे h, जिस तरह के ऊपर लिखा गया है। इस सूत्र को लिख लिए यहाँ। इस सूत्र के अनुसार हम लोग बैठाते हैं। तो बैठाएंगे a बराबर 1/2 a का मान, यानी कि a का मान 10 दिया हुआ है, 10 cm प्लस b का मान नहीं मालूम है, उसी को पता करना है, गुणे h का मान मालूम है 4 cm। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस a का भी मान मालूम है, तो लिख लेते हैं। a का मान मतलब क्षेत्रफल 34 है, 34। अब थोड़ी सी गौर करेंगे, ये भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 34 गुणे 2। एक चीज और देखते हैं, ये जो है गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर 10 प्लस b। यहां देख लेते हैं थोड़ी सी, 2 दूनी के 4 और 2 17, 17 दूनी के 34, यानी कि 10 प्लस b 17 बराबर 10 प्लस b। इसलिए अगर b बराबर लिखते हैं तो 17 माइनस 10 अर्थात 7 मीटर, क्या है, cm है, 7 cm आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हालांकि 2 में cm है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है, एक समलंब का आकार के खेत, एक समलंब आकार का खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48, CD बराबर 17 और AD बराबर 40, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर है, BC पर लंब है। फिगर देखते हैं, AD BC पर लंब है, AD BC पर लंब है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है कि समलंब का आकार खेत है, ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48, CD बराबर 17 और AD बराबर 40, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। चलिए इस फिगर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर दिया हुआ है। फिगर दिया है इस तरह का, AB 90 डिग्री का है, और उसके बाद CD मान जितना दिया है इसको देख लेते हैं। मान दिया है, टोटल लंबाई जो है 120 मीटर है। BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17, CD बराबर 17 मीटर। उसके बाद AD बराबर 40, AD बराबर 40 मीटर। फिर क्या दिया है, AD बराबर 40 मीटर, बस इतना ही दिया है।
अब थोड़ी सी देख लेते हैं, एक चीज और दे दिया है कि इसकी परिमाप 120 है टोटल की। तो परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, और परिमाप दिया है 120 बराबर ए बी का मान नहीं मालूम है, ए बी प्लस बी सी का मान 48, सी डी का मान 17 और ए डी का मान 40। तो 120 ऑलरेडी यहाँ रहेगा, फिर भी यहाँ देखते हैं ए बी प्लस 0 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 5 9 1 10 105 और 120 यहाँ है। फिर आगे देखते हैं, इसलिए ए बी बराबर 120 माइनस 105, 120 में से 105 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 120 में से 105 घटाएंगे तो तकरीबन 15 आ जाएगा, 15 मीटर। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का वही रूल लिखेंगे जो रूल है। तो लिखेंगे ए बराबर 1/2 ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी गुणे ए बी बराबर 1/2, ये हो जाएगा 40 48, 40 प्लस 48 गुणे ए बी का मान निकाले हम लोग 15 बराबर 1/2 गुणे 4 4 8 यानी कि 88 गुणे 15, तो ये कटेगा तो 4 4 यानी 4 4 44 हो जाएगा। तो 44 गुणे 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 यानी कि 660 मीटर स्क्वायर, 660 मीटर स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको भी घेर देते हैं, 2 इसको भी घेर देते हैं ताकि समझ में आए, और 3 को भी घेर देते हैं, 4 को भी घेर दिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज आकार का खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं, इसका फिगर दिया हुआ है तो फिगर बना लेते हैं। फिगर जो है इस ढंग से दिया है। कोई भी नाम लिख लेते हैं। ये टोटल का मान जो है 24 मीटर है। ये फुल्ली 24 मीटर है। ये ऊपर वाला 13 मीटर है और ये जो है 8 मीटर है। फिगर हो गई तो हम लिख सकते हैं
विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ तो एच बराबर और ए सी बराबर लिख लेते हैं, सी ए बी सी डी एम एन, एम एन लिख दिए तो हो गया। एच एच मान लेते हैं इसको और इसको डी मान लेते हैं, तो एच बराबर H1 बराबर 13 मीटर, H2 बराबर 8 मीटर और D बराबर 24 मीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी डी भी दिया है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका है 1/2 H1 प्लस H2 गुणे डी। H1 प्लस H2 गुणे डी, तो 1/2 ये हो गया 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 गुणे डी का मान 24 है, 24। इसको अभी चाहे तो हम काट सकते हैं 12 बार में, 12 बार में कट गया तो अब हो जाएगा 8 या 3, 8 2 10 1 11 यानी 21, 21 गुणे 12, 21 गुणे 12 तो 21 दहिया 210, 21 दूनी के 42, 21 दहिया 210, 21 दहिया 21 दूनी के 42 यानी कि 252 मीटर, 252 मीटर स्क्वायर। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, चूंकि बना दिए टोटल। इसमें दिया है कि अगर ए बराबर यानी एक भुजा बराबर 1 मीटर, दूसर की भुजा 1.2 मीटर और बीच में जो एच है उसका मान है 0.8 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 1/2 ए प्लस बी गुणे एच, 1/2 1 यानी ए का मान 1, बी का मान इतना, तो 1 प्लस 1.2 गुणे 0.8, तो 1 और 1.2 का हो जाएगा 2.2, 2 से कट गया 11 दूनी के 22, 1.1 0.8, 1.1 गुणे 0.8 11 8 88, एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव है और इसमें भी एक अंक के बाद यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, मीटर स्क्वायर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 2। ए बराबर 10 है, बी नहीं मालूम है, बी बराबर बी मान लिए और एच बराबर 4 और क्षेत्रफल दिया है 34, तो सेम यही वाला सूत्र यहाँ लिखते हैं और लिखने के बाद बैठाते हैं, ए की जगह पर 34 बैठाएंगे, क्षेत्रफल की जगह पर 34 बैठाएंगे, ए की जगह पर 10 बैठाएंगे, बी की जगह पर बी ही रहने देंगे और एच की जगह पर 4। तो देखिए 34 बराबर 1/2 10 प्लस बी गुणे 4, यहाँ भागा में है तो इधर गुणा में आ गया, ये गुणा में है तो भागा में आ गया, 2 दूनी के 4 और फिर 17 दूनी के 34 कट गया, यानी 17 बराबर 10 प्लस बी, तो 10 जो है प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, इसलिए बी बराबर 17 माइनस 10 यानी 7 सीएम, इसका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, दे रहा है कि 40 है और बी 48, ए 40 है बी 48 है, उसके बाद एक जो है तिरछा है वो 17 मीटर है, लेकिन एक चीज और दिया है कि एक भुजा नहीं दी गई है, भुजा एक नहीं दी गई है लेकिन टोटल की परिमाप दिया हुआ है, टोटल की परिमाप 120 है, तो यानी कि टोटल को जोड़ने के बाद 120 आना चाहिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये टोटल जोड़ने के बाद, चारों जोड़ने के बाद 120 आता है। ए बी का मान नहीं मालूम है,
ये 48 है, 17 है, 40 है, 48, 17, 40, ये तीनों जोड़ने के बाद 105 आ गया। ए प्लस ए बी है, ये 105 को 120 में से घटा देंगे, ए बी का मान निकल जाएगा, यानी 15 मीटर निकल गया। इसका मान ए बी हो गया, जो एच के रूप में आता है। अब सूत्र लिखते हैं, वही सूत्र, ए बराबर 1/2 ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यानी 40 प्लस 48 गुणे ए बी, गुणे ए बी का मान 15 है, तो गुणे ए बी यानी कि 15, 1/2 40 और 48 88 हो जाएगा, गुणे 15 यानी 2 44 दूनी का 88, फिर उसके बाद 44 गुणे 15, 44 गुणे 15, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी 607 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह की आकृति दी हुई है जिसमें विकर्ण जो है 24 मीटर है और विकर्ण पर सम्मुख कोण से 2 लंब खींचे गए हैं। इसका मान जो है 13 और 8 है, यानी उसको हम H1 बराबर 13, H2 बराबर 8 मीटर रख दिए और D का मान 24 मीटर रख दिए। तो A बराबर 1/2 H1 प्लस H2 गुणे D, 1/2 H1 13 प्लस 8 गुणे 24, तो 2 से डिवाइड करते हैं 24 को 12 बार में, 13 और 8 21, 21 गुणे 12, यानी 21 दूनी के 42 और 21 दहिया 210, 210 और 42 252 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें रिविजन करने की जरूरत है, साथ ही साथ इसके जो फॉर्मूला याद रहे तो बेहतर है। फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए फॉर्मूला को याद जरूर रखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 cm और 12 cm है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए गौर करते हैं। विकर्ण दिया हुआ है, डबल विकर्ण है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो D1 यानी एक विकर्ण का मान 7.5 cm, 7.5 cm, दूसरे विकर्ण का मान 12 cm, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2, D1 गुणे D2, तो 1/2 लिख दिए गुणे D1 7.5 गुणे 12, यहाँ एक काम कर देते हैं, 2 छक्का 12, अब क्या हो जाएगा 7.5 गुणे 6, 6×5 = 30 और 6 7 42, 30 और 42, तो उसको जोड़ेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 7 6 42, 3 45, यानी 45 cm होगा, 45 cm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 cm और शीर्ष लंब 4 cm है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 cm है
तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक भुजा 6 cm और शीर्ष लंब 8 cm है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 का होगा, एक भुजा दे दिया 6 cm और ऊंचाई दे दिया 4 cm। एक भुजा दे दिया, भुजा का मतलब हो गया b बराबर 6 cm और h बराबर 4 cm, यानी b बराबर 6 cm, h बराबर 4 cm। तो क्षेत्रफल होता है BH, यानी 6 गुणे 4 cm, 6 चौके 24, या यहाँ लिख देते हैं 24 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल निकल गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि जब निकल गया तो फिर d बराबर भी दिया हुआ है। d बराबर यानी कि विकर्ण की लंबाई 8 cm है। एक विकर्ण की लंबाई 8 cm दिया हुआ, दूसरे की विकर्ण की लंबाई हम लोग को नहीं मालूम है। चलिए देखते हैं, ये लिख के d1 बराबर 8 cm, d2 बराबर नहीं मालूम। तो नेक्स्ट अगला सूत्र लिखते हैं, a बराबर 1/2 गुणे d1 गुणे d2, d1 बटे में d2। हालांकि क्षेत्रफल हम लोगों को मालूम है, ये भी ध्यान देना है। जब क्षेत्रफल मालूम है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल निकाले हैं हम लोग 24, तो 24 बराबर 1/2 गुणे 8 गुणे d का मान नहीं मालूम है। आगे देखते हैं, ये भागा में है तो यहाँ गुणा में होगा। 24 गुणे 2, गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, बराबर d2। तो यहाँ देखते हैं 8 3 24, यानी कि 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 बराबर d2, या अतः लिख सकते हैं d2 बराबर 3 दूनी के 6 cm, d2 बराबर 6 cm। ओके हो गया, d2 का मान 6 cm आ गया। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार के 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 cm और 30 cm लंबाई के हैं। 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने की खर्च कितना होगा? तो टाइल्स को देखते हैं। टाइल्स यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि टाइल्स यानी d1 45 और d2 30 है। चलिए d1 बराबर 45 cm, d2 बराबर 30 cm। इतना निकल है, मालूम हो गया। तो 3000 टाइल्सों के बारे में सोचना है। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल सीएम में है तो मीटर में भी बना देंगे हम लोग मीटर में भी बना देंगे। जैसे सूत्र हो गया a बराबर 1/2, सूत्र होता है d1 गुणे d2, d1 गुणे d2, d1 गुणे d2 गुणे 3000 गुणे, हालांकि सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने का रूल होता है कि 1 में लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से गुणा कर देंगे। यानी 1 में 1 2 3 4, ये मीटर स्क्वायर हो गया। 1 में मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको बिठा देते हैं। बैठाने का मतलब हुआ 1/2 d1 45
D2 30 गुणे 3000 गुणे 1/1 पर 4 जीरो, 102030, 102030, एक जीरो यहाँ से भी, एक जीरो यहाँ से भी कट हो गया। तो जब कट हो गया तो अब आगे देखते हैं। तितरी के 9, तितरी के 9 हो गया, तो तितरी के 9 और 5 से करते हैं। तो 9 पचे 45 के 5 हाथी 4 और 9 चौके 36 है 4, 40 बटे में 2 मीटर स्क्वायर है। तो आगे देखते हैं। इसका जो है गुणा भागा करने पर 2 दूनी के 4, 0 2 दूनी के 4 0.5, यानी 202.5 मीटर स्क्वायर। कुल खर्च देखते हैं, क रुपया खर्च है। कुल खर्च बराबर दिया 4 रुपया के रेट से 202 या कहा जाए 202.5 रुपया गुणे 4, 50 चौके 100 हो, 25 चौके 200 हो जाता है। 202 का मतलब हुआ 8 बार में। तो 8 बार में जब पढ़ेंगे तो 800, 8 और 2 810, 810 रुपये आंसर हो गया। 810 रुपये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे गौर करेंगे कि 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 फिगर गंभीर दिया है, तो देखते हैं। मोहन एक समलंब के आकार के खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की को नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन देख लिए, तो इसे नदी बना लेते हैं। सड़क वाली है, नदी थोड़ी सी गंभीर होनी चाहिए। क्या कह रहा है, 100 मीटर इसकी लंबाई, 100 मीटर, 100 मीटर लंबाई है और ये कह रहा है कि x है, तो ये 2x है, यानी कि दुगुना है। इस हिसाब से देखते हैं। h बराबर 100 मीटर, h बराबर 100 मीटर और क्षेत्रफल दे दिया है 10,500। क्षेत्रफल दिया है 10,500, 10,500 मीटर स्क्वायर। दस 10,500। अब क्या दिया है, कुछ और नहीं दिया है। 7 वाली जो है x हो गई और ये जो है 2x हो गई। इस हिसाब से सूत्र को लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 a प्लस b गुणे h। क्योंकि ये सूत्र बार बार आ रहा है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 10,500 बराबर 1/2। ये दिया है x और ये दिया है 2x। h का मान भी दिया है 100। चलिए वही वाला काम करते हैं। ये गुणा भागा में है तो गुणा में कर देते हैं। 500
गुणा कर देते हैं 2, और ये जो है भागा में है, गुणा में है तो इधर भागा में कर देते हैं, बराबर x प्लस 2x यानी कि 3x। तो ये कट जाएगा 0 0, ये भी 0 0 कट गया, तो हो जाएगा 105 दूनी के 210, 210। x बराबर गुणा का चिन्ह है तो बटे में 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 7 3 21 यानी कि 70 हो गया। और पूछ रहा है कि नीचे वाला यानी कि नदी के किनारे वाला, तो कैसे लिखेंगे? नदी के साथ, नदी के साथ वाली भुजा बराबर 2x मतलब हुआ 2 गुणे 4 70 बराबर 140 मीटर, 140 मीटर आंसर हो गया। एक बार इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि D1 बराबर 7.5 cm है, D2 12 cm है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 D2, 1/2 7.5 गुणे 12, 2 6 का 12 कट गया, 7.5 गुणे 6, 6 5 30, 6 7 42, 45 cm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है b बराबर 6 cm और h बराबर 4 cm दिया। क्वेश्चन हम दिखा चुके हैं। तो a बराबर होता है bh यानी 6 गुणे 4 अर्थात 24 cm स्क्वायर। फिर बता रहा है कि d1 दिया हुआ है, d2 ज्ञात करें। तो d2 अगर ज्ञात करनी है तो सूत्र फिर लिखेंगे हम लोग, a बराबर 1/2 d1 गुणे d2। तो क्षेत्रफल अभी निकाले हैं 24, 1/2 और ये दिया है 8 गुणे 8, d1 और d2 का मान नहीं मालूम है। 1/2 भागा में है तो यहाँ गुणा में हो गया, ये गुणा में है तो भागा में हो गया। 8 3 के 24, 3 बार में, और 3 दूनी के 3 गुणे 2 d1, अतः d2 बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6 cm हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, d1 45 d2 30, 3000 टाइल्स लगना है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 3000 का 1/2 d1 गुणे d2 3000। अब सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1/10,000 कर देते हैं। 1/2 45 गुणे 30 गुणे 3000 गुणे 1/10,000, 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4 0 कट गया। कटने के बाद 45 तिया और 9, तितली के 9, 45 नवा यानी कि 9 5 45, 9 4 36, 4 40 बटे में 2, 405 यानी 202.5, 202.5 हो गया। कुल खर्च 202.5 गुणे 4 यानी कि 810 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8, h बराबर 10, इस फिगर के अनुसार h बराबर 100 मीटर और क्षेत्रफल 10,500 मीटर। तो सूत्र लिख देते हैं, a बराबर 1/2 a प्लस b गुणे h। 10,500 1/2, चूंकि बोल रहा है कि इसका ये दुगना है यानी इसको x माने, इसको 2x मान लिया, x प्लस 2x गुणे 100, इतना गुणे 2 बटे में 100, 2 डबल 0 कट गया, 105 दूनी के 210 और ये 3 बट्टा में आ जाएगा क्योंकि गुणा में है। तो 7 7 दूनी के 21, 7 3 के 21 यानी 70, x बराबर 70। पूछ रहा है कि ये 2x का बताइए, x बराबर 70, 2x बराबर 2 गुणे 70 बराबर 140 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। अब आगे देखते हैं। इससे पहले 8 के बाद 9 और 10 11 शायद 3 क्वेश्चन और हैं।
तो इन तीनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं सीरियली नंबर से। हालांकि इसके बाद 2 चैप्टर और हैं, 9.2 और 9.3, क्षेत्रीमिति खत्म 8 क्लास की। तो उम्मीद रखते हैं कि देखते हैं आगे बनता है, समझ लें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इधर देख के क्वेश्चन नंबर 9, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज है, अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति बगल में दर्शाई गई है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका फिगर देखते हैं हम लोग। फिगर है, देखो इससे हो गया, ये भी सामने में इससे हो गया, फिर उसके बाद ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। वही तरीका से यहाँ भी ऐसे हो गया और फिर ऐसे हो गया। चलिए अब थोड़ी सी कट कर लेते हैं। वैल्यू भी देख लेते हैं किस तरह का वैल्यू दिया है। दिया है 5 मीटर, 5 मीटर और 11 मीटर ये दे दिया है, 11 मीटर। उसके बाद ये 4 मीटर, 4 मीटर, तो ये 5 मीटर है, तो ये टोटल 5 ही मीटर हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा, 11 हो गया। चलिए बहुत अच्छा रहा। अब इसको देखते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। इसलिए कि 2 वही समलंब या समांतर चतुर्भुज है, ये वो आयत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं 2 गुणे क्या हो जाता है उसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणी ऊंचाई। 1/2 a प्लस बी और ऊंचाई प्लस में सिर्फ एल बी होगा, तो एल गुणे बी। चलिए देखते हैं, 2 काट देते हैं यहीं पर, टेंशन खत्म। अब आगे देखते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब 5 प्लस 11 या 11 प्लस 5 गुणे एच का मान 4 प्लस 11 गुणे 5, 11 गुणे 5 ये हो जाएगा 16 गुणे 4 प्लस 11 5 55, 16 चौके 64 गुणे 11 5 55 बराबर 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 20 24 यानी कि 264। टोटल मिला के हो जाएगा 64 यानी कि देखते हैं 55 बार में 4 5 65 ऐसे करके 6 4 5 के 20, 5 6 30 2 32, 30 2 32, 0 2
3 2 5 3 और हाँ, लेकिन यहाँ 64 जोड़ना था हम लोग को, लेकिन हम गुणा करके रख दी। तो इसको हम लोगों को जोड़ना है। 5 4 9, 5 4 9 6 5 11, 119। सीएम है, मीटर है, कौन सी है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरफ है। एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बागीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई और विधि बता सकते हैं? यही 2 विधि काफी है, अब क्या बताएंगे हम। चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहले ज्योति के अनुसार 10, क्वेश्चन नंबर 10, ज्योति के अनुसार, ज्योति के अनुसार फिगर देखते हैं। ज्योति का बनेगी, ज्योति का आरेख हो गया, एगो ऐसे सीधे खींचा गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया। मेरे ख्याल से ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और इसका नाम रखा जाएगा ABCD, ABCDE। उसके बाद P, ये हो गया क्लियर। अब देखिए इसके अनुसार हम लोग कैसे निकालेंगे। ये जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए का तरीका अपनाया गया है। 2 गो डिवाइड, ये और ये इन दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर एक साइड ई वाला, एक साइड ई वाला। तो दोनों का जब निकालते हैं तो कुछ अलग टाइप का हो जाएगा। अर्थात हम तो कहेंगे कि दोनों एक ही जैसा है, तो एक साथ ही बना सकते हैं। वजह यह है कि ये और ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो एक साथ अगर 2 करके कर देते हैं तो भी आंसर आ सकता है, यहाँ तक उम्मीद है। वैसे अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरा रूप ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। ए बराबर 1/2, 1/2 फिगर जो बना है उसके अनुसार जो हो गया AP + BC, AP + BC अब गुणे AP + BC, AP + BC, क्लियर। और H का मान जो दिया हुआ है वो H का मान दिया है CP, ये वाला है CP, और प्लस कर देते हैं, प्लस 1/2। अब वो वाला देखते हैं, AP + DE, AP + DE, AP + DE और गुणे PD या DP, DP। चलिए आगे निकल देखते हैं। 1/2 AP का मान दिया है फिगर के अनुसार, AP का मान नीचे हो गया 15 और ये भी हो गया 15 और बीच वाला हो जाता है 30।
तो एपी का मान हो जाएगा, यानी कि इसका मान होगा 30, बीसी का मान हो जाएगा 15 प्लस 15 गुणे सीपी का मान नहीं मालूम है, और प्लस का चिन्ह देते हैं, इसको बढ़ के हटा देते हैं, डिस्टर्ब है इससे, प्लस 1/2 एपी का मान वही 30 और डीई के मान वही 15 और सीपी के जगह पर डीपी। चलिए आगे देखते हैं, 1/2 निकल जाएगा कॉमन में, 30 प्लस 15 भी कॉमन में निकल जाएगा और बच जाएगा कौन चीज, सीपी प्लस डीपी, सीपी प्लस डीपी। तो 1/2 हो जाएगा और इसको बल के जोड़ देते हैं गुणे 45 और इसमें सीपी प्लस डीपी थोड़ा सा ये देख लेते हैं, सीपी प्लस डीपी बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू 15 दिया है, तो गुणे 15 कर देते हैं। मामला तो बड़ा संगीन हो गया, क्योंकि ये कटने लायक नहीं है। जब कटने लायक नहीं है तो गुणा करते हैं हम लोग, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45 और 15। चलिए देखते हैं, 45 से 15 से 5 × 5 = 25, 5 × 20 और 2 22, 5 और 4, 5 × 5 = 25, 5 × 20 22, ठीक है, 5 हो गया, ये 7 हो गया, 6 हो गया, यानी कि टोटल मिला के 675 बटे में 2, 675 बटे में 2, इसका जो है कट करेंगे तो हो जाएगा 337.5, 337.5 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं, ये तो हो गया इसके अनुसार, तो देखते हैं अब एक और कौन लड़की है, कविता के अनुसार, कविता के अनुसार, कविता के अनुसार, कविता के अनुसार फिगर देखते हैं कैसे फिगर, ये भी इसी तरह बनाई है लेकिन थोड़ा सा फर्क आ गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, और नाम क्या लिखी है, सेम वही बात होगी, A B C D E M, तो उस हिसाब से ये हो गया 15, ये भी 15 और ये कितना हो जाएगा 15, 30 है, तो जब 30 है तो 15 ही हो जाएगा, तो 15 बच गया, यानी कि उसका हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15। क्लियर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, A बराबर कविता के अनुसार 1/2, 1/2 या ऐसे कर देते हैं शॉर्ट में, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल प्लस BCDE का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 BH प्लस ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा A²। आगे देखते हैं 1/2 BH का मतलब हो गया 15 × 15, क्योंकि B भी 15 है और H भी 15 है, और इसमें भी वही हाल है, क्योंकि ये भी 15 है, 15 है, 15 × 15, तो आगे हो जाता है 15 × 15 225,
15 15 225 बटे में 2 प्लस 225, तो ये हो जाएगा 225 112.5 112.225। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 337.37 मीटर स्क्वायर। एक बार इसको समझ लेते हैं। 9 क्वेश्चन इस तरह की आकृति दी गई है। ये टोटल जो है 5 5 5 है, और ये जो है 11 है, और ये 4 है। 11 है और 4 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये और ये समांतर है, बीच में आयत है, तो 2 गुणे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे 1/2 a प्लस बी एच सूत्र के अनुसार, प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 1/2, ये 2 कट गया, बच जाएगा a का मान 11, b के मान 5। 11 + 5 गुणे 4, h का मान 4 है तो 4 दे दिए, प्लस 11 गुणे 5, 11 गुणे 5, 11 और 5 16 गुणे 4 प्लस 55, 11 5 55, 16 चौके 64 प्लस 55, तो 64 और 55 जोड़ेंगे 119 मीटर स्क्वायर। अब एक फिगर दिया हुआ है इस तरह का, और ज्योति और कविता 2 लड़कियां जो है मिलके अपने अपने ढंग से इसका आंसर लाई है। तो देखना यह है कि कौन किस तरह आंसर लाई है। तो ज्योति इस तरह का फिगर बनाई है और कविता उस तरह की। ज्योति के अनुसार क्षेत्रफल 1/2 AP प्लस BC गुणे CP, ई वाला 2 गो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह 1/2 AP प्लस DE, मतलब हाई वाला और ये वाला 1/2 ये प्लस ये गुणे ये वाला बड़ा, ये वाली बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है, और ये लंब है, उस हिसाब से कर दिए। तो इसका 30 + 15 30 + 15 CP प्लस DP, तो CP प्लस DP या PD, तो इसका मान जो है 15 का हिसाब है। तो 1/2 30 + 15 यानी 45 गुणे इसका भी 15, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 675 बटे में 2, तो डिवाइड करने के बाद 337.5 मीटर। उसी तरह इसका भी देखते हैं फिगर के अनुसार, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये वर्ग है क्योंकि इधर भी 15 और इधर भी 15 है। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 BH यानी आधार गुणे ऊंचाई, और उसके बाद प्लस A स्क्वायर, और 1/2 15 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 15, 225/2 प्लस 225, 112.5 प्लस 225, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोले तो लास्ट क्वेश्चन यानी कि 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर बना लेते हैं पहले। ये इस तरह बना हुआ है। ये 20 हो गया, ये 28 हो गई, ये 16 हो गया, और ये 24। अब क्वेश्चन नंबर 11 फिगर दिया है। समलंब पिक्चर संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की सबसे बाहरी एवं अंतः विमाएँ 24 और 28 मीटर है और 16-20 मीटर है। यह फ्रेम प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो फिगर हम बना दिए। फिगर बनाने के बाद देखते हैं कि किसको क्या करना है। फिगर बनाने के बाद ये 1 नंबर ले लेते हैं, इसको 2 नंबर, इसको जो है 3 नंबर और इसको 4 नंबर। तो 1 नंबर तथा 2 नंबर का क्षेत्रफल एक बराबर होगा। का क्षेत्रफल सूत्र होता है, हालांकि लिखेंगे 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा दोनों का। सूत्र होता है 1/2, या अलग अलग भी लिख सकते हैं। 1/2 a प्लस b गुणे h। 1/2 1 और 2 का है, 1 और 2 का है तो हो 20 28, 20 प्लस 28 और h का मान हो जाएगा 4। h का मान 4 होगा, ये 4 हो जाएगा गुणे 4। तो 1/2 गुणे 48 गुणे 4, या इसको कट कर देते हैं 2 बार में। 48 दूनी के 96 cm²। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा तथा चौथा। तीसरा और चौथा का जो सूत्र है वो भी इसी तरीके का है। 1/2 a प्लस b गुणे h। 1/2 सेम हो जाएगा, ए बी का मतलब हो गया 3 और 4 हो गया, तो 16 और 24, 16 प्लस 24, और इसकी ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है, यानी कि 4। तो 1/2 4 6 10, 2 1 3 1 4, 40 गुणे 4, 40 गुणे 4 तो कट जाएगा 20 बार में, 20 चौके 80 मीटर स्क्वायर। हाँ, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये नक्शा दिया हुआ है, पहला और दूसरा कब बनाना है। पहले दूसरा कब जब बनाएंगे तो 20 और 28 और 4 है, 20 28 4 है, तो 28 और 20 48 हो गया, ये 4 के 4 हो गया, 2 दूनी के 4, 48 गुणे 2 96, और इसका दोनों है 16 और 24, तो 16 प्लस 24, 16 24 40 हो गया, तो 20 बार में कट गया, 20 चौके 80। क्वेश्चन समाप्त। ये चैप्टर ही खत्म हो गया। फिर अगले चैप्टर के लिए थोड़ी सी वेट करें, आते हैं अगली वीडियो में।